सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो किसी बॉलीवुड या कॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं है। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, ये तमिलनाडु की असली ग्राउंड जीरो पॉलिटिक्स है। एक ऐसा राज्य जो इस वक्त एक बहुत ही ऐतिहासिक और सच कहूं तो एक अभूतपूर्व बदलाव से गुजर रहा है। दशकों पुरानी सत्ता की जड़ें हिल चुकी हैं। तो आइए इस विश्लेषण में समझते हैं कि कैसे एक बड़े बदलाव ने पूरे राज्य को एक बहुत ही पेचीदा संवैधानिक गतिरोध यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में है वो ये कि कैसे सिनेमा के एक महानायक ने 50 साल से चले आ रहे राजनीतिक वर्चस्व को एक ही झटके में तोड़ दिया। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से दो बहुत ही शक्तिशाली द्रविड़ पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनावों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों ने भी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसा उलटफेर जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। चलिए देखते हैं कि आखिर ये तिलिस्म टूटा कैसे। इस चार्ट पर जरा नजर डालिए। ये 2026 के चुनावी नतीजे हैं और ये सच में एक राजनीतिक भूकंप की तरह हैं। अभिनेता विजय की पार्टी तमिल वेत्री कड़गम यानी टीवीके ने अपने बिल्कुल पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर द्रविडियन पार्टियों के एकाधिकार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जहां एक तरफ सत्ताधारी डीएमके गठबंधन 73 सीटों पर सिमट गया, वहीं मुख्य विपक्षी दल एआईडीएमके को महज 53 सीटें मिली। इसे सिर्फ एक जीत कहना गलत होगा, ये लिटरली एक पॉलिटिकल सुनामी है जिसने दशकों पुराने चुनावी इतिहास को पलट कर रख दिया है। लेकिन इस जबरदस्त जीत के बावजूद कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग असेंबली। राज्य इस वक्त एक जबरदस्त सस्पेंस से गुजर रहा है। देखिए, तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए वो है 118। अब टीवीके के पास 108 सीटें हैं, मतलब सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके बहुमत से ठीक 10 कदम पीछे रह गई है। और यही वजह है कि सत्ता की चाबी फिलहाल अधर में लटकी हुई है। तो पर्दे से लेकर राजनीति तक का ये सफर और टीवीके का ये पूरा निर्माण आखिर शुरू कैसे हुआ, आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। जाहिर है ये सब रातों रात तो नहीं हुआ। इस टाइमलाइन को देखिए। शुरुआत हुई साल 2009 में, जब विजय ने अपने फैन क्लब्स को विजय मक्कल यक्कम नाम के एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया। इसमें करीब 85,000 फैन क्लब शामिल थे। फिर फरवरी 2024 में इसे ऑफिशियली तमिल वेत्री कड़गम यानी टीवीके के रूप में एक राजनीतिक पार्टी का आकार दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा और साहसिक कदम तब सामने आया जब अगस्त 2025 में अपनी 500 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म जन नायकन की शूटिंग पूरी करके विजय ने फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और फिर मार्च 2026 में बिना किसी बड़े गठबंधन के सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। वैचारिक तौर पर भी पार्टी ने खुद को बहुत क्लियर रखा। उनका नारा था लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक। टीवीके ने खुद को एक सेंटर लेफ्ट ताकत के रूप में पेश किया और अंबेडकर, पेरियार और कामराज की विचारधाराओं को अपनाया। सिर्फ यही नहीं, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस को अपना कोर एजेंडा बनाकर टीवीके ने दोनों स्थापित पार्टियों को एक सीधी वैचारिक चुनौती दे दी। उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ एक और ऑप्शन नहीं है, वो सिस्टम में एक रियल चेंज लाना चाहते हैं। और इस बदलाव को जमीन पर उतारने के लिए उन्हें कितना समर्थन मिला? पूरे 1.5 करोड़, जी हां, 1.5 करोड़ की मेंबरशिप। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये विशाल आंकड़ा बताता है कि टीवीके ने महज अपने फैन क्लब्स के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक शानदार ग्राउंड लेवल मशीनरी तैयार की। पूरे राज्य में 70,000 बूथ एजेंट तैनात किए गए। ये ऑर्गेनाइजेशन का वो लेवल था जिसने पुरानी और अनुभवी पार्टियों को भी पूरी तरह से चौंका दिया। लेकिन इस पूरे चुनाव प्रचार में एक बेहद दुखद और काला अध्याय भी जुड़ा है। करूर की वो दर्दनाक भगदड़। तारीख थी 27 सितंबर 2025। करूर जिले के वेलुस्वामीपुरम में प्रचार के दौरान एक बेहद भयानक हादसा हुआ। वहां मची भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी राजनीतिक जीत हार से बहुत ऊपर है। ये एक बहुत बड़ा और दिल दहला देने वाला मानवीय नुकसान था, जिसने इस पूरे चुनाव पर एक गहरी और बेहद दुखद छाप छोड़ी। आखिर वहां हुआ क्या था? चलिए इस सीक्वेंस को समझते हैं। सुबह से ही चिलचिलाती धूप में हजारों लोग इंतजार कर रहे थे।
विजय के काफिले को पहुंचने में करीब 7 घंटे की देरी हो गई और जैसे ही वो वहां पहुंचे, उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ अचानक आगे की तरफ उमड़ पड़ी। इसके साथ ही इतने बड़े जनसैलाब को संभालने के लिए वहां का जो बुनियादी ढांचा था वो पूरी तरह से फेल हो गया और देखते ही देखते ये सब एक भयानक त्रासदी में बदल गया। इस हादसे के तुरंत बाद एक्शन लिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तुरंत एक सदस्यीय जांच आयोग बिठाया और पीड़ित परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। वहीं टीवी के प्रमुख विजय ने अपनी तरफ से 20-20 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। बाद में विजय ने पीड़ित परिवारों से अकेले में मुलाकात भी की और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त वो अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। इस घटना ने परिवारों के साथ साथ खुद उम्मीदवारों को भी भावनात्मक रूप से झकझोर कर रख दिया था। इस त्रासदी के बाद जाहिर है परिणाम और राजनीतिक टकराव का दौर शुरू हुआ। आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। हादसे के तुरंत बाद ये पूरी घटना एक तीखे चुनावी युद्ध में तब्दील हो गई। एक तरफ डीएमके का नैरेटिव था कि ये सब टीवीके की अनुभवहीनता की वजह से हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीवीके ने भीड़ का गलत आकलन किया और पुलिस की चेतावनियों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इसके उलट टीवीके का पक्ष एकदम अलग था। उन्होंने तत्कालीन सरकार पर एडमिनिस्ट्रेटिव साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि उनके कार्यक्रमों में जानबूझकर अड़चनें डाली गईं। टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच तक की मांग कर डाली। हालांकि जैसे जैसे चुनाव करीब आए, ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और इशारा कर रही थी। लोगों के बीच ये बात होने लगी कि ये एक निर्णायक चुनावी मुद्दे की बजाय एक टाला जा सकने वाला हादसा था। स्थानीय लोगों ने इसे किसी बड़ी राजनीतिक साजिश या विफलता की जगह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना माना और वोटिंग के दिन तक आते आते लोगों का फोकस वापस उम्मीदवार की ताकत, पार्टी के संगठन और विकास जैसे उन पारंपरिक मुद्दों पर आ गया जो चुनाव में हार जीत तय करते हैं। और अब आते हैं कहानी के सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर, एक ऐतिहासिक त्रिशंकु विधानसभा और वर्तमान का ये संवैधानिक गतिरोध। 2026 के इन वोट शेयर आंकड़ों पर ध्यान दें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। टीवीके ने अकेले 34.92% वोट शेयर हासिल किया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि टीवीके ने दोनों पारंपरिक द्रविडियन दिग्गजों यानी डीएमके और एआईडीएमके के वोट बैंक में बहुत गहरी सेंध लगाई है और इसी के साथ दशकों से चले आ रहे उस दो तरफा मुकाबले को खत्म करके टीवीके आज राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, वो जादुई आंकड़े से 10 सीट दूर हैं और इसी वजह से राजभवन के अंदर इस वक्त एक बहुत ही हाई स्टेक चेस गेम यानी राजनीतिक शतरंज का खेल चल रहा है। टीवीके के कदम देखिए। उन्होंने कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जो अपने आप में एक बड़ा गेम चेंजर है। वो एएमएमके और वीसीके जैसे दलों से भी बातचीत कर रहे हैं और राज्यपाल के सामने अपना दावा भी पेश कर चुके हैं। दूसरी तरफ पुरानी पार्टियों के खेमे में भी हलचल मची है। अफवाहें हैं कि टीवी को बाहर रखने के लिए धुर विरोधी डीएमके और एआईएडीएमके भी हाथ मिला सकते हैं। और इस शतरंज के खेल में एक ऐसा मूव चला गया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। सत्ता के इस ट्रांजिशन को बचाने के लिए टीवीके किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही है। सूत्रों की माने तो टीवीके के सभी 107 विधायकों ने यह चेतावनी दी है कि अगर डीएमके और एआईडीएमके उन्हें सत्ता से दूर रखने के लिए कोई भी गुप्त समझौता करते हैं तो वो सब के सब एक साथ विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। जी हां, सामूहिक इस्तीफा। ये एक ऐसी अभूतपूर्व धमकी है जिसने राज्यपाल पर दबाव कई गुना बढ़ा दिया है। तो अब हम इस पूरी राजनीतिक थ्रिलर के बिल्कुल चरम बिंदु पर खड़े हैं। एक तरफ 1.5 करोड़ सदस्यों वाली एक बिल्कुल नई ताकत है और दूसरी तरफ वो पुरानी पार्टियां जिनका 50 सालों का दबदबा रहा है। सवाल अब सिर्फ एक राज्य का नहीं है, ये भारतीय राजनीति के भविष्य का एक बेहद दिलचस्प मोड़ बन गया है। क्या ये नए राजनीतिक नायक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे या फिर पुराने खिलाड़ी आपसी मतभेद भुलाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे? तमिलनाडु का यह ऐतिहासिक गतिरोध किस करवट बैठेगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।